देखो, एक मोटी मोटी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट एक अच्छा शब्द है और डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ी दूर के लिए मैडनेस है और लंबे समय के लिए सुसाइडल है। किसी भी देश के लिए, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे भारत हो या चीन। कभी इन्वेस्ट किया तो इसलिए थोड़ी ना कि बेच के खाएंगे। ये अगर कॉन्सेप्ट है तो कल के दिन जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो कि हम रोड बनाएंगे, तो परसों वाला ये भी तो पूछ सकता है ये रोड भी बेच देंगे जी हम। तो जो आप बना रहे हो आज, ये क्या कल के दिन डिसइन्वेस्ट नहीं हो सकता है? तो पूरा का पूरा जो देश के विकास का ढांचा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आज अगर कोई भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है और फिर वह कहती है कि हम स्कूल बनाएंगे, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कल के दिन वो स्कूल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्योंकि हो सकता है कि कल स्कूल में भी आप कहें कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, मुनाफा तो आ ही नहीं रहा है, टीचर लेथार्जिक हो गए, प्राइवेट को दे दो वो पैसा कमा के देगा। तब प्रश्न ये उठता है कि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, या आप चलाना नहीं चाहते थे, या ज़बरदस्ती आपने सिक किया है। सिक करना बहुत आसान है, कम से कम सरकारी क्षेत्रों को। छोटी छोटी गलतियों पे आप नियमों का जिक्र करते हुए एक्शन ना लें। छोटे छोटे बच्चे बदमाशी करें स्कूल में, आप डांटें ना। कल कुर्सी तोड़ जाए, आप ना डांटें। फिर सब सारी कुर्सी टूट जाए, टेबल टूट जाए, तब आप कहें फर्नीचर नहीं बचा, अब बंद कर देते। टीचरों की पिटाई लगने लगे, टीचर छोड़ के चले गए। ये स्कूल अपने अनुशासन का नियंत्रण नहीं कर पाया, इसलिए हम इसको बंद करते हैं। और जब चल रहा था स्कूल और बच्चे अगर शैतानी करते थे, वो टीचर कान खींचता था, तब आप कहते थे चिल्ड्रंस के राइट हैं, उनको बच्चों को मारा क्यों, बच्चों को डांटा क्यों। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा कि जब प्रॉफिट मेकिंग की बात कर रहे हैं, तब हैव यू डिजाइन इट फॉर मेकिंग ऑफ प्रॉफिट? तब अगर ओवर स्टाफिंग जरा भी थी, तब आप कहते हो कि उनको जीविका का आधार देना है, उनको पेंशन भी देना है, उनको आप चिट्ठी भी नहीं दे सकते, उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब आपको एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनाना चाहिए। जब आप सोशली सर्व करने की बात करते हैं, तब आप 50 एम्प्लॉइज को सर्व करना है या पूरे देश को सर्व करना है, तब बात ये आती है। तब एफिशिएंसी की बात आती है कि कितने एफिशिएंटली आपने उसको चलाया। तब जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं आप उसको हटाते जाते हो, जो जरूरी चीज़ें हैं वो लाते जाते हैं। तो आज की डेट में अगर हम एक यू नेम एनी इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, अगर हम उस प्रोसेस इंडस्ट्री को लेते हैं और जब हम उसकी प्राइवेट से तुलना करते हैं, तो एक भारत का सबसे बड़े महारत्न का अगर उदाहरण लें, तो प्राइवेट में उसी क्षमता में 550 लोग एम्प्लॉई हैं। पब्लिक सेक्टर की महारत्न कंपनी में 1600 एम्प्लॉई है, और वही जब गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, प्योरली गवर्नमेंट स्टेट लेवल, तो 3000 एम्प्लॉई है। ये सीधा सीधा क्या इंडिकेट करता है? इनएफिशिएंसी। ये आप रोजगार देके सोचते हैं कि 3000 लोगों को मोटी तनख्वाह देके बाकी देश के जो लोग हैं उनसे अंतर बैठाएंगे। जब न्यूनतम मजदूरी एक है और सरकारी क्षेत्र में आप उनको कुछ लोगों को नौकरी देखिए, तो आप देश में सबका भला नहीं कर सकते। तब एफिशिएंसी की बात आती है। तब हो सकता है कि प्राइवेट में वो खून चूस रहे हों, आप खून नहीं चूसना चाहते हैं, तो आपने 600 आदमी रख दिए, 700 रख दिए, लेकिन 1500, और वो भी महारत्ना कंपनी जैसी बात कर रहे हैं, जस्टिफाई है क्या? और 3000 तो कतई नहीं होगी। तो सिक तो बना रहे हो आप, अकाउंटेबिलिटी आपने रखी नहीं, उनकी रनिंग आपने रखी नहीं। देश जब स्वतंत्र हुआ तब ये हो गया कि लोगों को नौकरी दो, मालिक को रिपोर्ट करो। तो ऐसे में जो बिजली घर का हुआ, सभी प्रदेशों में पावर हाउस लगाए गए, गांव गांव बिजली पहुंचाना है, खम्भे लगा दिए, तार बिछा दिए। तो कॉन्सेप्ट आया कि हमको पावर हाउस बनाना है, गांव गांव बिजली बनाना है, बिजली देना है, लोगों को रोजगार देना है। और चूंकि ये लोकतंत्र है, इसलिए जनता के प्रतिनिधियों को रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तब कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि बिजली बनाएंगे तो बनती रहनी चाहिए, तार बिछाए हैं तो उसमें बिजली जानी चाहिए।
ये क्रम से चलना चाहिए, ये तो था, ये था ही नहीं तो चलती कैसे। तो बिजली के तार जब उसमें बिजली नहीं गई तो चोरी हो गई, खम्भे उखड़ के बिक गए। तो गांव में ग्रामीण विकास के नाम पे कई बार खम्भे लग गए। नेताओं को आपने रिपोर्ट की, नेता बदलते रहे। तो जब नेताओं को रिपोर्टिंग होनी है, नेता बदल गए तो पुराने वालों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती। और भारतीय सरकार है तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उसमें है। अब एक पावर हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का क्या मतलब, या किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में उस प्रोसेस को जानने वाले होने चाहिए शीर्ष पे, वही निर्णय। तब आप कहते हो कि नहीं नीचे होने चाहिए, ऊपर तो बदलते रहे, हमारा कंट्रोल। तो फिर ऐसा ही होगा कि वो घाटेवार होंगे, फिर आप कहोगे बेइज्जती। तो ये हमारे प्रबंधन की, प्रशासनिक क्षमता की और कमोबेश न्यायिक व्यवस्था की कमी है, जिसको हम किसी सेक्टर पे डाल के उसको बेचने की बात करते हैं, जो लंबे समय में सुसाइडल होने वाला है अगर ये प्रक्रिया चली तो। इसलिए ये लॉजिक कतई नहीं बैठता है कि वो अक्षम होगा। अगर वो अक्षम है तो फिर पूरा का पूरा मंत्रालय उस जगह का जिम्मेदार है, उस जगह की पब्लिक जिम्मेदार है। तो एक लार्जर चीज़ें डिस्कशन होना चाहिए कि अक्षमता कब तक चलेगी। आप बेच के कि 3000 करोड़ का एक प्लांट बिकेगा तो 5% तो रिश्वत चली जाएगी, 10% नहीं चलेगी, तो 150 करोड़ तो कहीं नहीं गए और आप बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट की कहानियाँ हैं कमोबेश, जो किसी भी समझदार व्यक्ति के गले नहीं उतरेगी। वही लोग जब विपक्ष में होते हैं उनके गले नहीं उतरती है कि हो सकता है तब शायद जो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाली कहावत चरितार्थ नहीं होती है। कद्दू कुछ ही लोगों को मिलता है, इसलिए वो विरोध में होते हैं और वो समर्थन में। नाम होता है सकल घरेलू घाटा कम करना है, अरे उसके लिए तो और भी चीज़ें हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा दिन रोक लें। पुराना बेच के क्या करना है, पुराना बेचते जाओ, वैसा ही है जैसे पुराने पेड़ काटते जाओ नए लगाते जाओ, तो वातावरण तो खराब हो जाएगा। 50 साल जो खड़ा हुआ है वो आज भी हवा दे रहा है। पुरानी गायें काटते जाओ, नई पैदावार करते जाओ, ये लॉजिक सही नहीं।